हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल शैक्षिक जगत राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा करेंगे, क्योंकि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क रूप से घर उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन कौन कौन लोग इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और इसकी कौन कौन सी शर्तें हैं, तो आइए हम इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत 2022 तक सभी ग्रामीण इलाकों में लोगों को पक्का मकान उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत 2022 तक सभी ग्रामीण इलाकों में लोगों को पक्का मकान उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है। पॉइंट फर्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। इसको हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरों को बेघरों जिनके पास में घर नहीं है, कच्चे घरों में रहने वालों को, अर्थात जो लोग कच्चे घरों में रहते हैं, 2022 तक पक्के मकान उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कि 2022 तक जिनके पास में पक्का घर नहीं है, जिनका घर जर्जर है या बेघर है, उनको पक्का मकान उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता, अर्थात इस योजना का लाभ किनको प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों को लाभ मिल सकता है जिनके पास वर्तमान में घर नहीं है। अर्थात इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ मिल सकता है जिनके पास वर्तमान में घर नहीं है, या फिर वह ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे या जर्जर घरों में रह रहे हैं। क्या तो घर नहीं है, या फिर कच्चे या जर्जर घरों में जो लोग रह रहे हैं। इसके अलावा इस योजना के तहत आप सालाना 6.5% की ब्याज दर पर 6 लाख लोन भी ले सकते हैं। अर्थात जिनके पास में घर है लेकिन वो भी नया घर बनाना चाहते हैं, तो वो 6.5% की ब्याज दर पर 6 लाख रुपयों का लोन ले सकते हैं। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें इस योजना का फ़ायदा मिलता है। अर्थात जो लोग बीपीएल कार्डधारी हैं उनको इस योजना का लाभ मिलता है। इसके अलावा दूसरे लोग भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो अपना घर बनवाना चाहते हैं वे 6 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिसकी ब्याज दर 6.5% की लगेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि कितनी है, अर्थात इस योजना के तहत कितनी राशि आवेदक को प्राप्त होगी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को 1,20,000 रुपये देय होते हैं, जिनमें से 60% केंद्र सरकार वहन करती है और 40% बाहर राज्य सरकार वहन करती है। अर्थात 1,20,000 में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में विभाजन है। केंद्र सरकार इनमें से 60% वहन करती है और राज्य सरकार 40% वहन करती है, तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 लाख तक का लोन भी लिया जा सकता है, जो कि 6.5% की ब्याज दर पर मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शर्तें क्या हैं, इसके लिए इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, तो उनकी चर्चा करते हैं। इस योजना के नियम और शर्तों के अनुसार इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिन परिवारों के पास पूरे देश में पक्का मकान नहीं है। इसके अलावा बीपीएल कार्डधारी, एसटी, एससी और अल्पसंख्यकों को इसका लाभ मिलता है। रिटायर और शहीद हुए रक्षा कर्मियों के परिजन, अर्धसैनिक बलों के सैनिकों की विधवाओं और आश्रित परिजन इसका लाभ ले सकते हैं। अर्थात
जिन परिवारों के पास पूरे देश में पक्का मकान नहीं है, इसके अलावा बीपीएल कार्डधारी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। एसटी, एससी और अल्पसंख्यकों को इसका लाभ मिलता है। रिटायर और शहीद हुए रक्षा कर्मियों के परिजन, अर्धसैनिक बलों के सैनिकों की विधवाओं और आश्रित परिजन इसका लाभ ले सकते हैं। इतनी सालाना आय वाले आवेदन कर सकते हैं, अर्थात कितनी आय वाले लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन लेने के लिए आवेदन करने वाले परिवारों को आय के योजना के विभिन्न मापदंडों को पूरा करना पड़ेगा। आवेदक को इसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होना चाहिए। निम्न आय समूह है, अर्थात जिसकी आय बिल्कुल निम्न है, या बीपीएल परिवार होना जरूरी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बीपीएल परिवार होना जरूरी है। आवेदक परिवार की सालाना आय 3 से 6 लाख के बीच होनी चाहिए, अर्थात जो आवेदन कर रहा है उसकी 3 से 6 लाख के बीच सालाना आय होनी चाहिए। ऐसे लोग योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले को एक घर बनाने या खरीदने की इजाज़त दी जाती है। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, तो देखिए, आवेदन फार्म, इसके लिए विभाग की वेबसाइट से आवेदन फार्म लेना होगा, उसे फिलअप करना पड़ेगा या भरना पड़ेगा। पैन कार्ड, पहचान पत्र, पते का प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, संपत्ति के कागजात, व्यवसाय की जानकारी, मकान का नक्शा, निर्माण की लागत, संबंधित पंचायत या नगरपालिका से एनओसी आदि डॉक्यूमेंट्सों की आवश्यकता होगी। ये डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज आवेदक को अपने आवेदन फॉर्म के साथ जमा कराने होंगे। सूची में अपना नाम कैसे चेक करें? ग्राम प्रधान, गांव के सरपंच से इसकी सूचना प्राप्त की जा सकती है और आवेदक विभाग की वेबसाइट पर अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसकी सूचना ग्राम प्रधान व गांव के सरपंच से प्राप्त की जा सकती है और अधिक जानकारी के लिए आवेदक विभाग की वेबसाइट पर अपना नाम चेक कर सकता है, अन्य जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।